सुप्रभात बच्चों। संक्रमण का आपातकालीन दौर है। लॉकडाउन का भी हम तत्परता से पालन कर रहे हैं। जहाँ हैं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी मनोकामना है। मेरा विषय है हिंदी, कक्षा 10वीं, उप विषय बड़े भाई साहब। बच्चों, ये स्पर्श नामक पुस्तिका का पहला गद्य पाठ है। बड़े भाई साहब गद्य पाठ का ये नाम क्यों रखा गया, यह प्रश्न आप लोगों के मन में आना स्वाभाविक है। मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं, जिन्हें कलम के जादूगर और उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी जाती है। ये आदर्शो उन्मुख यथार्थवादी लेखक हैं। सामान्य सामाजिक प्राणी को अपने उपन्यासों में, अपनी कथा वस्तु में इन्होंने आदर्श का रूप दिया है। वास्तव में इनकी कहानी यथार्थ पर ही आधारित होती है। बच्चों, इस पाठ में मुख्य पात्र हैं बड़े भाई साहब और छोटे भाई। निवास स्थल पता है कहाँ है? छात्रावास, हॉस्टल। उम्र का अंतर है इन दोनों में 5 साल का। अब प्रश्न यह उठता है कि ये दोनों शिक्षा कहते किसे हैं? बड़े भाई साहब रटंत विद्या को शिक्षा मानते हैं और छोटा भाई खेल विधि के द्वारा जिसे सीखा जाता है उसे शिक्षा मानते हैं। बड़े भाई साहब एक ही कक्षा में 2 या उससे भी अधिक बार उत्तीर्ण होने में विश्वास रखते हैं, लेकिन छोटा भाई साल दर साल प्रथम आता जाता है। छोटा भाई का मन खेलकूद में अधिक लगता है और बड़ा भाई सदैव किताबों में खोया रहता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेलना हमेशा पसंद करता है, फिर भी कक्षा में अव्वल आ जाता है। और अव्वल आने के बाद भी उसे बड़े भाई का उपदेश सुनना पड़ता है। बच्चों, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े। बड़े भाई साहब का उपदेश कहाँ से प्रारंभ होता है? कहाँ थे सुनकर मानो डर से हाथ पैर कांपने लगते हैं। छोटा भाई डांट फटकार के बाद फिर से पढ़ने बैठ जाता है। ध्यान से पढ़ना और सालाना परीक्षाओं में फिर से प्रथम आना, यही उसका कर्तव्य बन जाता है। और वह तो प्रथम आ जाता है, लेकिन बड़े भाई साहब अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। फिर उपदेश, मुझे देखकर भी तुम्हें समझ में नहीं आता, पढ़ाई कितनी मुश्किल है। बेटा, अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा। मुझसे सबक क्यों नहीं लेते हो? और ना जाने क्या क्या। बेचारा छोटा भाई, उसे तो ऐसा लगता कि जैसे उसने प्रथम आकर उत्तीर्ण होकर कोई अपराध कर दिया हो। उपदेश सुनकर फिर से टाइम टेबल बनाता, उसका अनुसरण करने की कोशिश करता। बच्चों, टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन समय को नियोजित करके उस पर चलना या उसका पालन करना दोनों ही विपरीत बातें होती हैं। जो 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं बैठ पाता था, वह समय सारिणी का अनुसरण कैसे करता? और फिर सुननी पड़ती उसे बड़े भाई साहब की नसीहत, फजीहत। फजीहत मतलब अपमान। अग्रिम कक्षा आती, सालाना इम्तिहान होते, छोटा भाई फिर से अव्वल आ जाता और बड़ा भाई साहब फिर से अनुत्तीर्ण हो जाते। कभी कभी तो छोटे भाई के मन में आता कि इन्हें आड़े हाथ लूं, पर वह सिर झुकाकर, क्योंकि बड़े थे ना वे, मौन रह जाता और मौन रहना ही वह उचित समझता था। छोटे भाई के इस व्यवहार को देखकर बड़े भाई साहब फिर से उपदेश देने लगते। रावण को देखा है? भूमंडलीकरण का स्वामी था, चक्रवर्ती राजा था, घमंड हो गया था उसे, और इसी घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। फिर शैतान की बात करने लगे। शैतान का तो हाल सुना होगा, उसे तो घमंड के कारण स्वर्ग से नरक में डाल दिया गया था। ऐसे बहुत से उदाहरण देकर छोटे भाई को अनुशासित करने की कोशिश करते। कठिन विषयों की भी दुहाई देते, जैसे गणित, अंग्रेजी, भूगोल। छोटा भाई भी एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। प्रथम आने पर छोटे भाई के मन में तो आता था कि वे बड़े भाई के सामने कुछ कहे, कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे उनका अपमान हो, परंतु वे बड़े थे ना, मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता था। पता है फिर क्या हुआ? बड़े भाई और छोटे भाई में इस तरह धीरे 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 1 ही साल का अंतर रह गया। बच्चों, पाठ्य विषय वस्तु बहुत विस्तृत है। अग्रिम ऑनलाइन कक्षा में इसका अधिक विस्तार किया जाएगा।
चलो अब उन अंशों को दोहराते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बड़े भाई साहब अनुशासित व्यक्ति थे, अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे, छोटे भाई के हितैषी थे और उपदेश देने की कला में निपुण थे। छोटा भाई क्या था? बुद्धिमान, लेकिन उसे घोगा समझते थे बड़े भाई साहब। शिक्षा और खेल का समन्वय जानता था, पढ़ने के समय पढ़ो और खेलने के समय खेलो। नैतिक मूल्य उसमें कूट कूट कर भरे थे, क्योंकि बड़े भाई का उसने कभी अपमान नहीं किया। हमेशा श्रद्धा और आदर का भाव उसके मन में बड़े भाई के प्रति रहा। छोटे भाई जो था वह उसका ध्यान रखना बड़े भाई का कर्तव्य जो वह अपना समझते थे। माता पिता की तरह उसका पालन पोषण करते थे, मित्र की तरह उसे उपदेश देकर उसका ध्यान रखते थे। और जो उपदेश स्वरूप दिए गए इसमें बड़े भाई साहब के अनुभवी होने का पता चलता है ना, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चों, जो हमने अभी दोहराया उसके ऊपर आधारित चंद प्रश्न बनाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इनका उत्तर आसानी से लिख पाओगे। पहले तो ये बताओ कि बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं कौन सी हैं, और जो सार मैंने दिया है उसके आधार पर ही तुम लोग इनका विस्तार करोगे। जीवन में खेलकूद व शिक्षा का समन्वय क्यों आवश्यक है? अपने अनुभवों के आधार पर लिखना। प्रश्न 3 मैंने लिखा है, बड़े भाई साहब बार बार अनुत्तीर्ण क्यों हो जाते थे? एक बार फिर से बता दूं, पढ़ना अलग बात होती है और सारी रात किताब खोलकर बैठना अलग बात होती है। किताब के पीछे राधे श्याम, भैया भैया, श्रीयुत राधे श्याम इस तरह के शब्द लिख लेने से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई में मन लगाने की आवश्यकता होती है। प्रश्न 4 मैंने बनाया है, बड़े भाई साहब यदि नहीं होते और उसे डांटते फटकारते नहीं छोटे भाई को, तो क्या वह प्रथम आ पाता? कारण बताइए। प्रश्न 5, इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं। मैं सोचती हूँ इनका अर्थ लिखकर आप लोग उनका सही टीक या सही वाक्य बनाएंगे। सबसे पहला है इसमें, आड़े हाथों लेना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, फजीहत करना, आग बबला होना। तो अभी तक की पाठ्य सामग्री यही है। अग्रिम कालांश में इसी पाठ्य विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे।